पॉजिटिव न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। कहते हैं किसी के दिल में उतरना हो तो जायके के द्वारा उतरा जाता है। तो ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको आज मिलवा रहे हैं जो जायके के द्वारा बहुत लोगों के दिलों में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, नाम है उनका नौशाद खान जी। और न केवल सहारनपुर में बल्कि दिल्ली क्या बॉलीवुड तक इनके जायके का चर्चा है। आइए बात करते हैं नौशाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका नौशाद जी हमारे पॉजिटिव न्यूज़ चैनल में। और अभी अभी आपको एक अवार्ड से नवाजा गया है, एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड से, और इससे पहले भी आपने इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है। तो हम आपसे थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नौशाद खान है। अल-अफरोज़ कैटर्स के नाम से मेरी कंपनी है, जो कि हम लोग एक ज़माने से तकरीबन 32 साल से मीडिया में काम कर रहे हैं फिल्मों के लिए। अच्छा। हम लोग कैटरिंग करते हैं। अभी इससे पहले सन 2023 में मुझे आईफा अवार्ड मिला, जो कि इसी के लिए कि हमारे दिल्ली में, एनसीआर में और इंडिया में बेस्ट कैटर्स कौन है, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। दूसरा अवार्ड ये जो अभी मुझे मिला है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, आइकॉन अवार्ड। ये भी इसीलिए मिला है कि पूरे इंडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, हर शहर से लोग थे, लखनऊ से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, और आपका दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, उसमें मेरा नाम सेलेक्ट किया गया है। तो ये तो हम सहारनपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि बॉलीवुड तक, तो बॉलीवुड तक नहीं, आपका तो इंटरनेशनल लेवल तक ये जो जायका है ये पहुंच चुका है, इसीलिए आपको इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। तो इस प्रोफेशन में आप 30 सालों से हैं, और ये आपका पुश्तैनी व्यवसाय है या सिर्फ आपने इसको शुरू किया? मैंने यहाँ से जाने के बाद दिल्ली, और मेरे जिस फैमिली से मैं अटैच हुआ था, शमा सुषमा एक मैगज़ीन निकलती थी, मेरी आंटी होती थी जीनत कौसर देलवी, वो मुझे यहाँ से लेकर गई थी। हमने वहाँ जाने के बाद सबसे पहले एक सीरियल बनाया, जिस सीरियल का नाम अम्मा एंड फैमिली था। ज़ोरा सहगल को लेकर, वी.एम. बडोला जी को लेकर, और अजीज़ कुरैशी साहब को लेकर, बहुत सारे एक्टर थे उसमें। हमारे डायरेक्टर जो थे वसीम दहलवी साहब थे, जो मेरे बॉस भी होते थे, मेरे भाई भी हैं। उनकी कंपनी का नाम है जूम कम्युनिकेशन। जूम कम्युनिकेशन के जो बॉस थे मिस्टर रश्मिकांत, जिनके बाप का नाम था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो इंडिया के, उनके वालिद का नाम था, वो दोनों पार्टनर हुआ करते थे। तो उस तरह से हम यहाँ से जाने के बाद उस लाइन में आए, और वहाँ जाने के बाद जब हमने अपना काम शुरू किया, प्रोडक्शन किया मैंने सीरियल में, तो मुझसे ये कहा गया कि अच्छा खाना नहीं मिलता, यहाँ अच्छे खाने की ज़रूरत है। आज से 30-32 साल पहले की बात है। तो हमने अपना काम शुरू किया, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे, सबसे पहले मुझे सिद्धार्थ बासु जो केबीसी वाले हैं, उन्होंने चांस दिया। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हुआ करते थे डायरेक्टर, जिनका नाम प्रदीप सरकार, सुजीत सरकार, इन लोगों ने, आज की दुनिया में वो सबसे बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उन लोगों ने मुझे चांस दिया। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मैंने और मेरी अहलिया ने, मेरी मिसेज़ ने, हमने दोनों ने बहुत मेहनत की, और मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे अजीज़ क़रीब की दुआएं, मेरे दोस्तों की दुआएं, मेरे शहर के लोगों की दुआएं मेरे साथ रही, और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मैं अपनी मार्केट में कामयाब हूँ। तो जब यहाँ से आप गए थे तो आप केटरिंग के काम के लिए नहीं गए थे, तब आपका इरादा कुछ और था? क्या आप डायरेक्शन के लिए गए थे या एक्टिंग के लिए, किस और चीज़ के लिए? नहीं, मैं जब यहाँ से गया था तो मेरी बहन सादिया दहलवी इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। उन्होंने मुझसे, यहाँ से मैं जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नौशाद, तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम सीरियल में प्रोडक्शन करोगे। और मेरे जो बॉस थे, उनके भाई, छोटे भाई मिस्टर वसीम देलवी, जो आजकल बॉम्बे में हैं, वो उन्होंने मुझे इस लाइन में लाए, और उन लोगों की बदौलत आज जहाँ भी हूँ, उनका मेरे सर पे बहुत सरपरस्ती रही है, और मैंने इस लाइन में को अख्तियार किया, और उसके बाद फिर मैंने खाने का काम किया। तो आपने शुरुआती दौर में तो बहुत छोटे लेवल से शुरू किया होगा,
हालांकि ठीक है, आपके पास बहुत लोगों को सहयोग भी रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आई या उसके बाद धीरे धीरे आपने कुछ और इस तरह की चेंजेस लाए जो कि आज आपका जायका जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है? जी, सबसे बड़ी बात ये था कि इंडस्ट्री में जब हमने खाना दिया तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मुगलई खाने इंट्रोड्यूस कराऊं। तो मेरी मिसेस कहती थी, जी मिसाल के तौर पे कोफ्ते होते हैं, कह लेंगे कि ख़ोरमा, बिरयानी या स्टू, ये तो सब लोग देते हैं, तो कोई एक नई चीज़ दें। तो हमने अपने टेस्ट को देखते हुए वहाँ के लोगों की, क्योंकि हम लोगों को 2-2, 3-3 महीने शूट होता था और 3 महीने ब्रेकफास्ट भी देना, लंच भी देना, स्नैक्स भी देना एंड डिनर भी, और वो 1 हफ्ते तक रिपीट नहीं करना है, रेगुलर खाना देना है। तो उसको देखते हुए अल्लाह का शुक्र है कि सबकी दुआएं मेरे साथ रही और बहुत ही अच्छा लगता था कि जब मैं सब लोगों से मिलता था कि भाई आज आपको खाना कैसा लगा, तो मेरी जो टीम के लोग होते थे, भाई नौशाद भाई मज़ा आ गया, मूड फ्रेश हो गया, कोई बोर नहीं होता था। उसके बाद मैंने फिल्में करनी शुरू की। मैंने सबसे पहले फ़िल्म की सुभाषघई की और डेविड धवन की फ़िल्म की है मैंने, बेबी नंबर 1 फिल्म थी वो। वैसे तो मैं सीरियल कर रहा था, ऐड कर रहा था, लेकिन फ़िल्म जो मैंने की है सबसे पहली वो बेबी नंबर 1 की है मैंने, डेविड धवन साहब की। उनके साथ मैंने वो फिल्म की जिसमें अनिल कपूर भी थे। और इंडस्ट्री में अल्लाह का शुक्र है कि सभी लोगों के साथ काम किया। यशराज के साथ मैंने बहुत काम किया है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे भाई नीरज पांडे, उनके साथ मैं मुसलसल काम करता हूँ। आमिर खान प्रोडक्शन के साथ मैं काम करता हूँ शुरू से ही। बहुत ही कंपनी ऐसी जिसके साथ काम नहीं करता, सबके साथ काम करता हूँ। उसके बाद फिर माशाल्लाह आपकी दुआ से मैंने बहुत सभी एक्टर्स के साथ काम किया है। बच्चन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, सलमान खान के साथ मैंने बहुत काम किया है, आमिर खान साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, शाहरुख खान साहब के साथ मैंने किया है। XYZ जितने भी एक्टर्स हैं सभी के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी दुआएं मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, मेरे अजीज़ व क़ारिब की, मेरे दोस्तों की, सबकी दुआएं हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है मेरे साथ, मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें मेरी मिसेस का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी हौसला अफजाई, और वो मेरी बड़ी मदद करती थी और मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपकी बीवी भी बीवी नंबर 1 रही हैं, ये कहना चाहिए, है ना? देखो, जब कहते हैं ना कि एक मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है, और डेफिनेटली उन्होंने जो पुराने जायके हैं उनके लिए आपको बहुत गाइड किया होगा, उनकी पूरा सहयोग रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि फिल्म लाइन में बहुत कल्चर्स के लोग होते हैं, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो सबके टेस्ट बड्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो उस चीज़ को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, साउथ इंडियन और ख़ास तौर से मुगलई खाने, ये सब खाने आपकी दुआ से मेरे यहाँ से जाते हैं। और हम लोग ये ही नहीं कि दिल्ली में शूट करते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी शूट होता है तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए इंडिया में सभी शहरों में जाते हैं जहाँ भी शूट होता है। वहाँ जाकर हमारा एक बेस बन जाता है जहाँ से हम खाना बनाकर जहाँ भी शूट होता है उसको वहाँ सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका प्रेफरेंस वेज, नॉन वेज, इस तरह से भी कुछ होता है? क्योंकि देखो हर टाइप के लोग होते हैं बीच में वहाँ पे, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? हमारे यहाँ सब तरह के शेफ़ हैं, इंडियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है, मुगलई भी है, साउथ इंडियन भी है, सब तरह के माशाल्लाह हमारे पास शेफ़ हैं। और वो शेफ़ अपने अलग अलग डिशें बनाते हैं। भाई आज आप 100-200 लोगों का खाना तो नहीं बनता, 500-500 लोगों का खाना बनता है, 200 लोगों का खाना बनता है, तो वो सब खाना जो है अलग अलग शेफ़ बनाते हैं। और वो खाना जो है जब तैयार हो जाता है फिर वो हम लोग उसको शूट पे भेजते हैं और फिर वहाँ सब बुफे लग जाती है, उसमें खाना खाया जाता है। दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि अभी कुछ ही दिन पहले, गालिबन 4 महीने पहले, हमारा दुबई में भी रेस्टोरेंट खुला है
बहुत खुशी की बात है कि दुबई में भी आपका रेस्टोरेंट खुल गया। लेकिन एक चीज़ और बताइए, आप सिर्फ ये फिल्म लाइन और इन लोगों के लिए ही केटरिंग करते हो या इसके अलावा भी, अब जैसे दुबई में रेस्टोरेंट खुल गया जी जी जी। तो अब हमें भी इच्छा होगी कि हम भी आके आपके खाने को टेस्ट करें, उसको एंजॉय करें? नहीं, असल काम तो हमारा सिर्फ यही है कि फिल्मों के लिए, ऐड के लिए, सीरियल के लिए काम करना। लेकिन इसके अलावा दूसरा हमारा एक काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से जब हमने काम शुरू किया था, जितने भी अफसरान हैं दिल्ली में, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं दिल्ली में, उन सब लोगों के घरों पे पार्टी होती है। किसी को 100 लोगों को खाना चाहिए, किसी को 150 लोगों को खाना चाहिए। हमारा एक बेसिक किचन है, वहाँ से खाना तैयार होकर वो खाना अलग अलग जाता है। किसी के यहाँ 100 लोगों को खाना जा रहा है, किसी के यहाँ 150 लोगों को खाना जा रहा है, वो सब खाना वहाँ से सप्लाई होता है। मेरे साथ सबसे बड़ी सपोर्ट क्या है कि मेरे बच्चों की है, जो मेरे साथ काम करते हैं। मेरा बेटा है सुहेल, ये सब लोग मेरी एक टीम है, मैं तन्हाई नहीं हूँ भाई, मेरे साथ बहुत बड़ी एक टीम है और हम सब लोग मिलकर एक काम करते हैं और अपने काम को बहुत ही, सबसे पहले मेरी अपने बच्चों से ये कोशिश होती है कि भाई आप अपना काम कर रहे हो, हमारा जो नाश्ता है सुबह ऑन टेबल, सर्दी हो या गर्मी हो, 5 बजे नाश्ता लग जाता है। सारे डिपार्टमेंट जो है 5 बजे नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद फिर लंच लगता है, फिर स्नैक्स लगता है, फिर डिनर लगता है। तो ये जितनी मेरे साथ टीम जुड़ी हुई है, जितने बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। और ख़ास तौर से मेरे सुहेल, उसका मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो अपने इस काम की ज़िम्मेदारी वो देखते हैं कि वो शूट पे जाते हैं और ये सब बच्चे मिलकर इस काम को करें। यहाँ से इंडिया से कुछ लोग एक्टर्स वगैरह और सिंगर वगैरह दुबई गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि भाई दुबई में एक दिल्ली कर्टेस के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है और वो वहाँ पहुँचे। और जिस वक्त वो लोग वहाँ गए हैं, सारे स्टार थे, सारे बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले, मेरे दामाद से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कि भाई आप ये काम कब से शुरू किया, कि अभी शुरू किया? कि यार दिल्ली में हमारे एक दोस्त रहते हैं नौशाद खान, आप उनको जानते हैं? तो उन्होंने उनसे बोला कि वो मेरे ससुर हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और बहुत अभी यूपी के कुछ लोग गए हैं, अभी इसी तरह वो वहाँ खाना खाने के लिए पहुँचे, उनसे भी यही बात हुई है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मेरे दोस्तों की दुआएं मेरे साथ है, मेरे अजीज़ों की मेरे दुआएं मेरे साथ है, मेरी सब लोगों की मेरे साथ दुआएं हैं। इस मकाम पे मुझे अल्लाह ने पहुँचाया और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला इस खाने में जायका भी दे, बरकत भी दे। शाह साहब, खाने के लिए तो आपके बहुत चर्चे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जैसे आपने बोला आप यहाँ से एक डायरेक्शन करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए गए थे, तो जायके के सफ़र के अलावा आपने फिल्म लाइन में कुछ और भी काम किया किसी फिल्म में या किसी डायरेक्शन वगैरह के लिए? जी जी जी, मैंने शुरुआत में जो है, जब मैं यहाँ से सहारनपुर से गया था, तो सहारनपुर से जाने के बाद मैंने सबसे पहले वहाँ सीरियल में प्रोडक्शन किया। और उसके बाद काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग सीरियल बनाते रहे, उसमें प्रोडक्शन करते रहे, काफ़ी सीरियल बनाए। उसके बाद फिर हम ये खाने की लाइन में आ गए। और मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जैसे प्रदीप सरकार हैं, सुजीत सरकार हैं, कबीर खान हैं, इन सब ने मुझसे ये कहा कि नौशाद खान आप कोई एक लाइन अख्तियार करें। उसके बाद फिर मैंने ये चॉइस किया कि हमें खाने का काम करना है और मैंने इस पर मेहनत की। और मैं फिर यही कहूँगा, मेरे साथ दुआएं हैं, मेरे दोस्तों की, मेरे अजीज़ व क़ारिब की, मेरे मिलने जुलने वालों की, मेरे माँ बाप की, और मैंने ये सब कुछ किया। और इसके अलावा आपने कुछ और बहुत जो फेमस एक्टर्स हैं या कुछ और फिल्म वगैरह हैं, उसमें भी आपका कुछ रोल रहा? मैंने इंडियन फिल्में भी बहुत की है, इंग्लिश फिल्में भी बहुत की है, और आपकी दुआ से आज की तारीख़ में जितने भी डायरेक्टर्स हैं सभी लोगों के साथ काम किया है, एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर से मैंने, हमारे एक दोस्त अजय गुप्ता साहब जो हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, उसका नाम था गांधी माई फादर। वो फ़िल्म भी मैंने ही की थी आपकी दुआ से। इसके अलावा मैंने कई इंग्लिश फिल्में की है, मसूरी में काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और हिंदी फिल्मों की तो मेरे भी कुछ याद नहीं कि मैंने अभी तक कितनी फिल्में की है, किस किस, मेघना गुलजार की जितनी फिल्में होती है वो सब मैं करता हूँ। कबीर खान के साथ मैं काम करता हूँ, सुजीत सरकार के साथ मैं काम करता हूँ। हमारे एक बहुत ही नौजवान, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं
मिस्टर अमित शर्मा, जिन्होंने बधाई और बधाई बनाई है, मैं उनके साथ काम कर, बहुत लोग ऐसे मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, बहुत बड़े डायरेक्टर और मेरे जितने भी कैमरामैन हैं, जैसे राफे महमूद हैं, हमारे ऐसी मिश्रा जी हैं, अनिल जी हैं, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया है और मुझे काम करने का मौका मिला है। और उन लोगों की मेहनत तो ये मेरे साथ रही है कि वो मुझे सराहाया करते थे, हमेशा मेरे खाने की तारीफ़ करते थे, तो मेरी हौसला अफजाई होती थी, मुझे अच्छा लगता था कि फिर मैं इस काम को कैसे करूं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपकी दुआ से खाने का प्रेजेंटेशन जो है वो इतना शानदार किया कि जैसे कि एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाया जाता है, जबकि लम्हों में ऐसा होता है कि अभी यहाँ खाना लगा हुआ है और आपको आधे घंटे में खाना दूसरी जगह लगाना है। तो इसी तरह मेरे बच्चे, जो मेरी टीम है, उसको वहाँ जाके खाने को लगाती थी। मैं फिर यही कहूँगा कि मैं जो जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी माँ बहनों की दुआएँ हैं, मेरी बीवी जो ख़ुसूसी तौर पे उनका मेरे साथ हमेशा हौसला अफजाई रही है कि आप कभी भी किसी चीज़ को सोचा मत करो, बस कर डाला करो। देखिए, खाने में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पहले तो आंखें खाने को देखती हैं, फिर जायका बाद में आता है, तो आपने उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा। और दूसरा, जैसे आपने बोला इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपने काम किया, तो खाने में भी आपने इंग्लिश फूड को भी साथ में ज्वाइन किया हुआ है। मैंने आपको बताया ना, कॉन्टिनेंटल इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन। अभी मैंने एक फ़िल्म की है मेघना गुलजार की, मैं सारी फिल्में उनकी मैं ही करता हूँ। पटियाला में शूट चल रहा था, जब शूट का पैकअप हो गया तो उन्होंने लास्ट डे जिस दिन पैकअप हो गया कि बोला भाई पैकअप, और वो शूट से जैसे ही खाने की तरफ आई तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और मुझे बोला, नौशाद तुम्हारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो टेंशन नहीं दी मुझे। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने अपने सब बच्चों की तरफ देखा, जितने भी मेरे बच्चे हैं जो काम करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैंने उन सब की तरफ देखा और मैंने इन सब बच्चों का शुक्रिया अदा किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो आज मैडम हमारी तारीफ़ कर रही हैं। देखिए, जब कलाकार अपने काम से थक हार के आता है और उसको जब इतना बढ़िया खाना मिल जाता है, तो ये तो वाकई में उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सेट पे जैसे आपने बोला शुरू में कि खाना अच्छा नहीं मिलता था, यही दिक्कत आती थी, तो ये दिक्कत आपने उनकी बहुत अच्छे से दूर करी। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है। क्या बात कही आपने, और खाने के साथ साथ हमें आपसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम सब लोग, चाहे देखो प्रोफेशन कोई भी हो, जब उसमें नेक नियति मिल जाती है तो अल्लाह ताला की उसमें रहमत भी साथ होती है और वही फिर हम आपको ऊंचाइयों पे लेके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद साहब, अपना समय हमको देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।